Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 6 of English Literature. Who's a true sport person? Page number 66 to 69. Here you can see the conversation between two students. The chapter name is Who's a true sport person? कौन सच्चा sport person है? You are cheating. Your key was on 50, not on 87. No, I am not cheating. मैं चीटिंग नहीं कर रहा, तुम चीटिंग कर रहे हो. तुम्हारी जो की थी वो 50 पे थी, ना कि 87 पे. You are not a true sport person. तुम एक सच्चे स्पोर्ट पर्सन नहीं हो. माइक, you do always cheat. और तुम हमेशा चीटिंग करते हो. आई एम अ ट्रू स्पोर्ट पर्सन. मैं एक सच्चा स्पोर्ट पर्सन हूँ. अ ट्रू स्पोर्ट पर्सन ऑलवेज विन. और जो सच्चा स्पोर्ट पर्सन होता है, खिलाड़ी होता है, वो हमेशा जीतता है. यू आर रॉन्ग जस्ट लाइक दीपू. तुम बिल्कुल गलत हो. हु इज़ दीपू? कौन है दीपू? लेट मी टेल यू दीपूज स्टोरी. चलो मैं तुम्हें दीपू की स्टोरी बताती हूँ. मे बी यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट. मे बी हो सकता है कि तुम उससे कुछ सीखो. इट वॉज अ ब्यूटिफुल इवनिंग. एक इवनिंग थी, बहुत ब्यूटिफुल इवनिंग थी. ऑल द किड्स वर प्लेइंग इन द पार्क. सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे. दीपू एंड हिज फ्रेंड्स वर प्रैक्टिसिंग फुटबॉल. दीपू और उसके फ्रेंड्स जो थे वो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे. दे हैड अ फुटबॉल मैच विद अनदर ग्रुप इन द पार्क द नेक्स्ट डे. उन लोगों का फुटबॉल मैच था एक और ग्रुप के साथ में नेक्स्ट डे पार्क में. दीपूज ब्रदर अवी वॉज कोचिंग दीपूज टीम. दीपू का जो ब्रदर था अवी, वो उनको उसकी टीम को कोच कर रहा था, सिखा रहा था. एज दे वर प्रैक्टिसिंग, अवीज नोटिस दैट. जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अवी ने नोटिस किया दैट दीपू वॉज चीटिंग. कि दीपू जो है वो चीटिंग कर रहा था. ही यूज्ड हिज हैंड्स टू स्टॉप द बॉल. He used his hand to stop the ball. उसने अपने हाथ से बॉल को रोका. And even pushed another player. और दूसरे प्लेयर को धक्का दिया, पुश किया. As he tried to get the ball from them. क्योंकि उसको वो दूसरे प्लेयर से बॉल चाहिए थी. This was totally against the rules. ये टोटली जो थी वो रूल के अगेंस्ट थी. Once during the game, the goalkeeper stopped Deepu's goal. जैसे ही गेम के दौरान गोलकीपर जो होता है, जो गोल करने से रोकता है, उसने दीपू की बॉल को गोल करने से रोक लिया. इवन थ्रो इट वॉज, कीपर ने एविडेंट था, गोलकीपर ने देखा था कि जो फुटबॉल है वो नेट से टच नहीं हुई है. गोलकीपर ने देख लिया था कि नेट से बॉल टच नहीं हुआ. दीपू केप्ट ऑन आर्गुइंग दैट इट वॉज अ गोल. दीपू फिर भी बहसबाजी कर रहा है. आर्गुइंग मतलब बहसबाजी करना, कि ये गोल ही हुआ है. नो वन सेड एनीथिंग बिकॉज दीपूज ब्रदर वॉज देयर कोच. किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि दीपू का जो भाई था वो ही कोच था, वो ही उन्हें सिखा रहा था. न्यू वॉट ही हैड टू डू. अभी को पता था कि उसे क्या करना था. ही कॉल दीपू एंड टुक हिम असाइड. उसने दीपू को बुलाया और एक साइड में ले गया. दीपू, व्हाट आर यू डूइंग? उसने पूछा, दीपू तुम क्या कर रहे हो? I can clearly see that you are cheating. मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम चीटिंग कर रहे हो. Is this what I have taught you? क्या यही मैंने तुम्हें सिखाया है? Deepu knew what his brother was talking about, but he said, I want to win. I'm a good sport person. I cannot lose. दीपू ने बोला, दीपू को पता था कि उसका भाई क्या बात कर रहा है, but he said, उसने बोला, I want to win, बट मुझे जीतना है. I am a good sport person. मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ. And I cannot lose. और मैं ये गेम नहीं हार सकता और लूज़ नहीं कर सकता. अवी was upset. अवी बहुत दुखी हुआ with his brother's attitude. अपने ब्रदर के एटीट्यूड से, जो उसने बोला उससे बहुत दुखी हुआ. But he did not show it. बट उसने कुछ नहीं बोला. अवी knew that though he had taught Deepu how to play football, he had forgotten to teach him how to be a good sport person. अभी ने कुछ नहीं बोला उसको. अभी knew that, अभी को पता था कि उसने दीपू को फुटबॉल खेलना सिखाया, but he forgot
forgotten to teach him, पर वो भूल गया, उसने बहुत गेम खेलना सिखाया, फुटबॉल खेलना सिखाया, बट वो भूल गया उसको एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनना है वो सिखाना. Decided to teach दीपू a very important lesson. और उसने डिसाइड किया कि मैं दीपू को एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा. He asked दीपू, उसने दीपू से पूछा to go home, कि तुम घर जाओ, to get his new football, नई फुटबॉल लेने के लिए. Then called all the other players, और उसने बाकी सारे प्लेयर को बुलाया अपने पास में जब दीपू को घर भेज दिया. To center in of the field, फील्ड होता है मैदान, मैदान के बीच में बुलाया. He told them that, उसने उन सबको बोला, he could see that दीपू was cheating, उसने बोला कि मैं ये देख सकता हूँ कि दीपू चीटिंग कर रहा है. and that is was now time that he was taught some sportsmanship, और ये वो टाइम है कि मुझे उसे एक स्पोर्ट्समैनशिप, एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनते हैं वो सिखाना पड़ेगा. अभी एक्सप्लेन किया, समझाया हाउ ही नीडेड द प्लेयर, एक्सप्लेन्ड हाउ ही नीडेड द प्लेयर टू हेल्प. अभी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे उसे प्लेयर्स की, खिलाड़ियों की ज़रूरत है उसकी हेल्प करने के लिए. टोल्ड साहिल टू बिलीव जस्ट द वे दीपू हैड बिहेव्ड वाइल प्लेइंग, उसने साहिल को बोला कि उसको वैसे बिहेव करना है जैसे दीपू ने खेलते टाइम बिहेव किया था. व्हेन दीपू कम बैक द गेम स्टार्टेड अगेन, जब दीपू आएगा तब गेम दोबारा शुरू करेंगे. नाउ साहिल स्टार्टेड टारगेटिंग दीपू, फिर साहिल ने स्टार्ट किया दीपू को टारगेट करना. ही पुश्ड हिम एज ही ट्राइड टू गेट द बॉल, साहिल ने दीपू को पुश किया, धक्का मारा कि वो बॉल ले ले. ही यूज्ड हिज हैंड्स टू स्नैच द बॉल, और उसने अपने हाथों से उसकी बॉल जो थी उसके पास वो छीन ली. फाइनली दीपू मैनेज टू गेट द बॉल, फाइनली दीपू ने बॉल छीन ली साहिल से और उसके दीपू के पास बॉल आ गई. ही वॉज अबाउट टू स्कोर अ गोल, जैसे ही वो गोल करने वाला था दीपू, व्हेन साहिल शोल्डर्स हिम एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड, उसने अपने कंधे से उसको धक्का मारा और दीपू ग्राउंड में गिर गया. वाई आर यू पुशिंग मी साहिल, दीपू शाउटेड, दीपू ने चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे क्यों धक्का दे रहे हो साहिल. इट्स अगेंस्ट द रूल, ये रूल्स के अगेंस्ट है, ये रूल नहीं है. आई कैन नॉट इन्जॉय माई गेम लाइक दिस, मैं ऐसे अपना गेम नहीं इंजॉय कर सकता, नहीं खेल सकता. बट यू वर डूइंग द सेम विद अस, पर तुम भी तो हमारे साथ यही कर रहे थे. वी वर नॉट एबल टू इंजॉय आवर गेम आइदर, रिप्लाइड साहिल, साहिल ने बोला हम भी अपना गेम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे. द अदर प्लेयर्स नोडेड इन एग्रीमेंट, बाकी जो प्लेयर थे उन्होंने सिर हिलाते हुए इस चीज़ को एग्री किया. दीपू नाउ न्यू हाउ एवरीवन हैड फेल्ट व्हेन ही हैड बीन चीटेड, को फील हुआ कि बाकी सब लोगों ने कैसा फील किया होगा जब दीपू ने चीटिंग की. बिकॉज ऑफ हिम, उसके कारण नो वन हैड बीन एबल टू इंजॉय द गेम, कोई भी गेम को इंजॉय नहीं कर पा रहा था, अच्छे से खेल नहीं पा रहा था. अपोलोजाइज्ड एंड प्रॉमिस्ड नॉट टू चीट अगेन, उसने सॉरी बोला अपनी मिस्टेक के लिए जो उसने चीटिंग की, और प्रॉमिस किया कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी चीटिंग नहीं करूँगा. आई एम सॉरी दीपू दैट वी हैड टू टीच यू अ लेसन दिस वे, सॉरी दीपू कि हमें, अभी ने बोला, अभी सेड कि हमें इस तरह तुम्हें लेसन सिखाना पड़ा. एज दे वॉक टूवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो अभी ने बोला सॉरी कि हमें इस तरीके से तुम्हें लेसन सिखाना पड़ा. इट इज़ रॉन्ग टू चीट, चीटिंग करना, चीट करना एक रॉन्ग हैबिट है. अ ट्रू स्पोर्ट पर्सन इज़ द वन हु नेवर चीट्स, और जो सच्चा खिलाड़ी होता है वो कभी भी चीट नहीं करता. ही इंजॉयज़ द गेम एंड ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट, वो इंजॉय करता है, गेम को अच्छे से खेलता है और ये ट्राई करता है कि अच्छा बने, टू बी द बेस्ट, सब में अच्छा बने. अभी स्टॉप्ड बिफोर गोइंग इनटू द ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले अभी रुका और अभी ने ये चीज़ें बोली. अ ट्रू स्पोर्ट पर्सन इज़ वन हु प्लेज फेयरली, एक सच्चा खिलाड़ी वो होता है जो अच्छे से फेयरली, सच्चाई से खेलता है
ही कंटिन्यूड। बोलते हुए उसने बोला, इंजॉयमेंट शुड कम फर्स्ट। इंजॉयमेंट होता है, जो खुशी होती है वो सबसे पहले आती है। एंड वी शुड थिंक ऑफ विनिंग, और हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जीते। और लूजिंग अ पार्ट ऑफ द गेम, हारना और जीतना तो एक गेम का पार्ट होता है। विक्ट्री शुड नॉट मेक यू, योर विक्ट्रीज शुड नॉट मेक यू प्राउड। तुम्हारी जीत तुम्हें कभी भी प्राउड नहीं फील कराएगी। प्राउड मीन्स गर्व नहीं फील होगा। एंड योर लॉसेस शुड नॉट मेक यू वीक, सेड अभी। और तुम्हारा जो नुकसान है वो कभी भी तुम्हें वीक, कमज़ोर नहीं बनाएगा। अवी ने बोला, पुटिंग हिज हैंड ऑन दीपू शोल्डर, और अपने हाथ दीपू के कंधे पे रखते हुए ये सारी चीज़ें बोली। दीपू अंडरस्टूड दैट चीटिंग वॉज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। चीटिंग जो होती है, तुम्हें समझना होगा कि चीटिंग जो होती है वो कोई भी गेम के अगेंस्ट होती है, खेलने की स्पिरिट के अगेंस्ट होती है। ही लर्न टू बी अ गुड स्पोर्ट पर्सन एंड वॉज एबल टू एंजॉय द गेम मोर। तुम्हें ये सीखना है, उस दीपू ने ये चीज़ समझी कि चीटिंग जो होती है वो अगेंस्ट होती है कोई भी गेम के, और उसने ये सीखा कि एक ट्रू स्पोर्ट पर्सन, एक सच्चा खिलाड़ी ही एबल होता है, वो ही एक अच्छे तरीके से गेम इंजॉय करके खेल सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।